हमले में सोमालिया के खुफिया अफसर भी घायल हुए हैं। हयात होटल में कई नेताओं के फंसे होने की खबर है और यह बहुत बड़ा एक हमला हो चुका है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ इस हमले में घायल हुए। कई बिजनेसमैन यहां पर इस हमले में मारे गए हैं, यह जानकारी आ रही है। जिस होटल पर हमला हुआ उस होटल के मालिक की मौत हो गई है और इसके अलावा कई नेता फंसे हुए हैं। जानकारी आ रही है कि अक्सर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वो इस होटल को अपनी मीटिंग के लिए, मिलने के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर आज उसी होटल को निशाना बनाया अल-शबाब ने। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, 26/11 जैसा आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और वो भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। आज अल-कायदा का एक एक्सटेंशन आउटफिट यहां पर उसी तरह के आतंकी हमले को अंजाम देता हुआ सोमालिया में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये इंटरनेशनल टेररिज्म स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका में ये पनप रहा है और इसकी जो फोकस नहीं है, हमारी जो जितनी कंट्रीज हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, ये अफ्रीका के ऊपर अपना फोकस छोड़ के इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरफ हमारा फोकस रहा है। तो इसका एडवांटेज ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है कि ये अपनी स्ट्रेंथ जो इनको काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ने सोमालिया में, लिबिया में और देशों में काफ़ी इनफेक्टिव कर दिया था, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये रीग्रुप कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस और इसमें अल-कायदा का बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। और आपने अफगानिस्तान में भी देखा, अल-जवारी को मारने के बाद उसकी लीडरशिप आ गई, नई लीडरशिप सामने आ रही है। तो ये जैसे नई लीडरशिप सामने आती है वो कुछ करना चाहती है, अपना दिखाना चाहती है कि वो भी इफेक्टिव है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना चाहती है। सोमालिया में इसके खौफ को लेकर ये कोई पहली खबर नहीं है सर, इसलिए आपसे इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले बता दूं कि सोमालिया आतंकी हमले के पीछे अब अल-शबाब के जो नाम सामने आ रहा है, खूंखार आतंकी संगठन है ये अल-शबाब। अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से इसके संबंध बताए जाते हैं। कई आतंकी संगठनों को ये अंजाम इससे पहले भी दे चुका है और इसीलिए मेरा सवाल ओपी तिवारी सर यही है कि अल-शबाब को अल-कायदा से भी खूंखार आतंकी संगठन क्यों माना जाता है? इस बारे में आपसे चर्चा करूं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर गौरव डिटेल बताएं। बिल्कुल, तो अल-शबाब कोई पहला हमला उसने नहीं किया है। अल-शबाब लगभग 10-12 सालों से सोमालिया में वहां मौजूद सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामिक लॉ स्थापित करने के लिए लगातार वहां पर हमले कर रहा है। लगातार वो वहां पर एक के बाद एक उसने आतंकी हमले किए हैं। हालांकि 2011 में इसको उखाड़ फेंका गया मोगादिशु से, जो सोमालिया की कैपिटल है, लेकिन अभी भी सोमालिया के एक बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है। क्या है आतंकी संगठन अल-शबाब, ये समझिए। सोमालिया स्थित बेहद खूंखार आतंकी संगठन है। 250-300 लोगों की एक साथ हत्या कर चुका है ये आतंकी हमलों में। 2017 में सोमालिया में हमला हुआ था, केन्या में बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया इसने। पूरा नाम है हरकत अल-शबाब अल-मुजाहिदीन, ये इसका पूरा नाम है। साल 2006 में आतंकी संगठन अल-शबाब को बनाया गया था। केन्या से लगती सोमालिया की दक्षिणी सीमा पर इनका जबरदस्त वर्चस्व है, खासकर रूरल एरिया में तो ये बहुत ज्यादा अपना पकड़ रखते हैं। 2017 में बनी सोमालिया सरकार को हटाना इनका मकसद है। आपको मालूम होगा जो अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं सोमालिया में मई में, उसके बाद इन्होंने ये पहला कोई ऐसा बहुत बड़ा आतंकी हमला किया है जिसमें ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। अल-शबाब में आतंकियों की संख्या 15,000 बताई जा रही है। अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से इनका सीधा संबंध है, बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि अफ्रीका में अल-कायदा का ये आउटफिट है और अफ्रीका में अल-कायदा अल-शबाब के नाम से काम करता है। जहां अल-कायदा कमजोर है वहां ये आतंक फैलाता है। यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की कट्टरपंथी शाखा कही जा रही, क्योंकि इसी यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की मोगादिशु में कह सकते हैं सरकार चलती थी। शरीयत लॉ का वो के हिसाब से वो चलाते थे उसको। सोमालिया के कई इलाकों में अभी भी कठोर शरिया कानून ये चलाते हैं और वहां भी इस्लाम को मानता है ये अल-शबाब। इस्लाम का सबसे कट्टर स्वरूप है वहाबी इस्लाम। पहले भी कई आतंकी संगठनों को ये अंजाम दे चुके हैं। अभी इन्होंने 22 जुलाई को एक हमला किया जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 23 से ज्यादा घायल हुए, जिसके बाद अमेरिका ने इनके ऊपर एक काउंटर स्ट्राइक की सुरभी, जिसमें 13 अल-शबाब के आतंकी मारे गए सदर्न और सेंट्रल सोमालिया में। सुरभी, इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या अल-शबाब अब अल-कायदा से भी खूंखार आतंकी संगठन है? ओपी तिवारी सर, सोमालिया के खौफ का क्या दूसरा नाम बन चुका है अल-शबाब?
ये सुरभि बिल्कुल सहमत हूँ। अल शबाब ज़्यादा खतरनाक है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हर कंट्री में, काफ़ी देश में किसी तरह से पनपना शुरू करते हैं। खासकर जहाँ गरीबी है, जहाँ जीडीपी डाउन है, भूखमरी है, वहाँ ज़्यादा पनपते हैं और लोग इनके साथ आते हैं बिकॉज जो गवर्नमेंट से अनहैप्पी होते आ जाते हैं। अब जहाँ तक थोड़ा इंटरनेशनल बड़े ग्रुप में सवाल है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपस में ज्वाइन करती हैं, ग्रुप बनते हैं, लेकिन जब भी इनका आपस में क्लैश होता है तो अलग भी होते हैं। अफगानिस्तान में ये हमने देखा हुआ है। तो अल शबाब के पास मेजर फैक्टर है कि इसके पास वर्कर्स, काम करने वाले जो लोग हैं, जो ज्वाइन करने वाले, बिकॉज अब गरीबी में अफ्रीका की वजह से ये ज्वाइन करेंगे। और सोमालिया एक ऐसा देश है कि यहाँ कब से अनरेस्ट चला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि फिर यहाँ पर इन जैसे आतंकी संगठनों को रोका कैसा जाएगा? अंशु जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं सर आता हूँ, तिवारी सर आते हैं, बात करते हैं। अंशु जी, जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ पर एक बार फिर से अफ्रीकन फोर्सेस को मदद दी, वो लगातार काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सोमालिया में अल शबाब के आतंकियों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद क्या ये माने जिस तरह से अल कायदा को कमजोर किया अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में, या अल जवाहिरी को मारा, ये आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अल जवाहिरी के जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गौरव, ये आपने एक बहुत सही बात कही कि आतंकवादी संगठन जो वैश्विक स्तर पर आज हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक रीजन में, हर एक देश में पहुंच गए हैं, फैले हुए हैं, आपस में बहुत वेल कनेक्टेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी फंडिंग है और इनके पास एक बहुत बड़ा साझा उद्देश्य है तलवार की नोक पर पूरे विश्व में शरिया लागू करने का, और इसी को लेकर के ये काम करते हैं। तो ये अमेरिका और भारत जैसे देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हमारे एक आतंकवादी साथी को मारोगे, 2 आतंकवादी साथियों को मारोगे, हम पर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज की तारीख में आप देखें तो गौरव, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में भी ये अपनी जड़ें जमा करके बैठ गए हैं और इनसे लड़ने के लिए आज वैश्विक स्तर पर भारत जैसे देश ने, अमेरिका जैसे देश ने और भी देशों ने, यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय इतनी सारी कोशिशें, अंशु मैम, इतनी सारी कोशिशें हुई अल शबाब को अपरूट करने के लिए, दुनिया के तमाम देश और संगठन सामने आए, फिर भी यथास्थिति बनी हुई है, यानी सोमालिया में अल शबाब का आतंक बना हुआ है।